हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राधे भाई आपके बीच और आप देख रहे हैं राधे स्टोरी इंटरमेंट। तो राधे स्टोरी इंटरमेंट में आप सभी का स्वागत है और तहे तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसे कि पिछला वीडियो अभी बनाया था दो भाइयों का स्टोरी, उसमें बहुत ढेर सारा प्यार मिला है आप लोग का, तो ऐसा प्यार बनाए रहें। आज फिर मैं दो भाइयों का ही स्टोरी लेके आपके बीच आया हूँ और आशा करता हूँ कि यह स्टोरी भी आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आपको स्टोरी की दुनिया में लेके। यह स्टोरी दो भाई का ही है। यह जिला सुल्तानपुर यूपी में पड़ता है। ये जिला सुल्तानपुर की स्टोरी है दो भाइयों का। तो बहुत खूबसूरत स्टोरी है, बहुत लाजवाब स्टोरी है। स्टोरी को आप ध्यान से सुनना और फिर कमेंट में बताना इस स्टोरी में जो आपको त्रुटि लगे या जो अच्छाई लगे उसको कमेंट में जरूर बताएं। तो यूपी सुल्तानपुर में एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों भाई में बहुत प्रेम था। बस फर्क इतना था कि बड़े भाई का शादी हो रखा था और छोटे भाई का शादी नहीं हुआ। दोनों भाई अलग थे, लेकिन अलग होने के बावजूद भी दोनों में प्रेम बहुत ज्यादा था। एक साथ रहते थे और एक साथ काम भी करते थे। दोनों के खेत भी आसपास थे, अगल बगल, तो दोनों खेत में काम करते थे। और क्योंकि गांव में रहते थे, खेती बाड़ी यही करते थे, तो दोनों के खेत आसपास थे, तो दोनों काम जब अगल बगल करते थे, बातचीत करते रहते थे, टाइम पास होता रहता था। अच्छा, तो पहले के जमाने में क्या होता था ना दोस्तों, कि जब फसल हो जाती थी तो खेतों में रास लगाई जाती थी, फरवार जिसको बोलते हैं फरवार। पहले के जमाने में फरवार लगाया जाता था खेतों में, महीनों महीनों भर चलता था। और 15 दिन ऐसे जब कट पीट के अनाज को एकदम फ्रेश कर लेते थे, फिर घर पे लेके आते थे। और आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मशीनों द्वारा 2 दिन में ही फसल को कटाई पिटाई करके अपने घर पे ले लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सब देसी जुगाड़ था, तो खेत में ही फरवार लगाया जाता था। तो दोनों का फसल इस बार अच्छा हुआ और दोनों ने फसल की कटाई की। बस फसल को ओसाने का प्रक्रिया चल रहा था। वही पहले पंखा वगैरह नहीं था, परौता मारते थे 4 लोग, परौता मार के फिर अनाज को फ्रेश करते थे। उसके बाद जो है अनाज को घर पे लेके जाते थे। तो इस बार अनाज दोनों का बहुत अच्छा हुआ था। दोनों मन ही मन में खुश हो रहे थे कि इस बार ने तो भगवान अनाज बहुत अच्छा दे दिए। तो बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ भोजन करने के लिए जब तक घर पर, और आप जब तक कि मैं ना आ जाऊं मेरे रास का यानी हमारे अनाज का ध्यान रखना। छोटा भाई बोला जाओ। तो वो ये जो है ना डेली का दोनों का कार्य था। पहले बड़ा भाई भोजन करने जाता तो छोटा भाई उनके जो है अनाज का देखभाल करते, फिर छोटा भाई जाता तो बड़ा भाई उनके अनाज का देखभाल करता था। ऐसे ही मतलब चलता था उनका। तो प्रेम था, विश्वास था। आज के दौर में होता ना तो लोग बोलते अब तो देख नहीं रहा, वो चला गया, लाओ 4 बोरी इसमें डाल लेता, कोई देख थोड़ी रहा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग गरीब बेशक थे, लेकिन दिल के बहुत सच्चे होते थे दोस्तों। आज भी हैं, लेकिन 70% में, 100 में 70%। तो ऐसे हैं, एक दूसरों का गला काटने का काम करते हैं दोस्तों। कड़वी है मगर सच है। 30% लोग ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर सोचते हैं। तो ऐसा चलता था उनके बीच में। तो जब बड़ा भाई भोजन करने चला गया तो छोटे भाई के मन में ख्याल आ गया कि बड़े भाई के तो पास परिवार है, गृहस्थी है, तो उनके पास खर्चे ज्यादा हैं और मैं तो अकेला हूँ, मेरे उपयोग से ज्यादा यानी हमारे खर्चे से ज्यादा अनाज इस बार हुआ है। तो चलो बड़े भाई के अनाज में 10 बोरी अनाज छोटा भाई ले जाके डाल देता है और मन ही मन में बहुत खुश होता है। क्योंकि जब कभी भी ना अच्छा काम करोगे अपने लाइफ में तो खुशियां ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से उत्पन्न होती है दोस्तों। कभी प्रैक्टिकली करके देख लेना इस चीज को। तो बड़ा भाई भोजन करके आता है, छोटे भाई बोलता है मैं अब जा रहा हूँ भोजन करने, आप हमारे फसल का ध्यान देना। तो बड़ा भाई बोला ठीक है जाओ। लेकिन जब छोटा भाई चला जाता है ना तो बड़े भाई के मन में ख्याल आता है
कि मेरी तो शादी भी हो रखी है, हमारा घर परिवार सही से चल रहा है, लेकिन छोटा भाई का भी शादी ही नहीं हुआ, उसे भी शादी भी करना है और उसे अपनी गृहस्थी को जमाना है। तो शायद उसे खर्चे की बहुत जरूरत है, अभी ज्यादा खर्चे हैं क्योंकि उसको अभी गृहस्थी जमानी है। तो इस बार फसल अच्छा हुआ है, हमारे जरूरत से ज्यादा है। तो मन में ख्याल आया कि 10 बोरी अनाज वो अपने छोटे भाई के अनाज में ले जाके डाल देता है। ये माइंड का खेल है, सोच का। अच्छा सोच रखोगे, देखो फसल तो उतना की उतना ही रह गया दोनों का, क्योंकि छोटा भाई ने बड़े भाई में 10 बोरी डाला तो बड़ा भाई भी छोटे भाई में 10 बोरी डाल दिया, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं। और मन ही मन में दोनों खुश हैं, क्योंकि जब कभी नेक काम करोगे ना तो खुशियां अपने आप आती हैं और दिखाओ की जरूरत नहीं होती। जब आप नेक काम करते हो तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी कभी भी टर्न ले सकती है। कहानी को ध्यान से सुनना, कभी आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी बात पे ये 2 लाइन शायर याद आ गया। तो कभी सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि सच्चे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कभी असली फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता है मेरे दोस्त। इसलिए कभी आप दिखावा ना करें, आप अपने सही मार्ग पे चलते रहें। तो जब दूसरा भाई आता है तो भी मन ही भोजन करके आता, मन ही मन में खुश है। तो इस कहानी के कहने का तात्पर्य यह है कि अनाज दोनों में सेम ही रह गया, लेकिन खुशियां दोनों के प्रति बहुत बढ़ गई और प्यार दोनों को बढ़ गया। अगर आप ऐसे अपने भाइयों में प्यार बनाए रहें तो मैं अपने दावा के साथ कहता हूं कि इस दुनिया में किसी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो आपके परिवार को तोड़ सके। बस यही है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आपके आसपास में ना कुछ सपोले होते हैं, हर जगह कुछ सपोले होते हैं। तो आपको क्या करना कि उन सपोलों से बचना है, तो वो आपको डसने का काम करते हैं। जब आप कभी आपके परिवार में जो है प्रेम हो, आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ना, तो वो सपोले क्या करते हैं, आपको डसने का काम करते हैं। तो आपको उन सपोलों से बचना है, क्योंकि अपने बुद्धि विवेक से काम करना है। और यदि आप ऐसा करते हैं, दोनों भाई या अपने पूरे परिवार को ऐसे प्रेम करते हो, तो कोई माई का लाल नहीं है इस दुनिया में जो आपके परिवार को तोड़ सके। और ये वीडियो में आपको अच्छाई या बुराई जो भी लगा हो कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। और काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।